नकल करना बुरा है। यह कहानी आप पूरा सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बाज रहता था। पहाड़ की तराई में बरगद के पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वह बड़ा चालाक और धूर्त था। उसकी कोशिश सदा यही रहती थी कि बिना मेहनत किए खाने को मिल जाए। पेड़ के आसपास खोह में खरगोश रहते थे। जब भी खरगोश बाहर आते तो बाज ऊंची उड़ान भरते और एकाध खरगोश को उठाकर ले जाते। एक दिन कौवे ने सोचा, वैसे तो ये चालाक खरगोश मेरे हाथ आएंगे नहीं। अगर इनका नर्म मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। दूसरे दिन कौवे ने भी एक खरगोश को दबोचने की बात सोचकर ऊंची उड़ान भरी। फिर उसने खरगोश को पकड़ने के लिए बाज की तरह जोर से झपटा मारा। अब भला कौवा बाज का क्या मुकाबला करता। खरगोश ने उसे देख लिया और वह झट से भागकर चट्टान के पीछे छिप गया। कौवा अपनी ही झोंक में उस चट्टान से जा टकराया। नतीजा उसकी चोंच और गर्दन टूट गई और उसने वही तड़प कर दम तोड़ दिया। शिक्षा क्या मिलती कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। मुफ्तखोर मेहमान। एक राजा के शयन कक्ष में मद्री सर्पिणी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख का नाम एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। बोलो, देखो, मेहमान से इसी तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मेहमान हूँ। जो अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उससे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं। उसका खून चूसने के लिए खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगे खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जो बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना। उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा। खून चूसने के लिए ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उजड़ गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। तो इससे क्या शिक्षा मिलती कि अजनबियों पर कभी विश्वास ना करो।